हेलो एवरीवन, तो टुडे वी आर हियर विद वन मोर अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जिसमें हम अप्लाई करेंगे आपको कौन सा क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल का हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है 2x + 3y - 5z = 1। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन। ये है आपका सेकेंड x + y - z, एंड सेकेंड आपका आता है 0x + 2y - z। तो इस इक्वेशन में हम जो वेरिएबल्स यानी कि क्या है, हमारे जो भी कोएफिशिएंट होंगे उनको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपकी टेबल फॉर्म हो, ये बेसिकली टेबल आपकी जो फॉर्म हो जाएगी फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, जब आप देखोगे तो आपकी टेबल कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पे आपके एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका बी फंक्शन। अब आप लोग बी फंक्शन क्या है, तो बी फंक्शन वो जो इक्वल टू के आगे लिख रखा हुआ था, यानी इक्वल टू 8। ठीक है, यानी ये दिस फंक्शन, ये जो 8 दे रखा था, तो ये 8 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये इक्वेशन की वेरिएबल्स आ जाएगी। तो ये इन शॉर्ट में बता रहा है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, नॉर्मली आप अपना इक्वेशन बना लेंगे और इसका हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि इस वेरिएबल को हमने लिया डी। ठीक है, इसको हमने क्या लेट डाउन किया है, इसको हमने लेट डाउन किया है डी। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका सिंपल सा हमारे क्या है, सिंपल सा हमारा का फंक्शन होगा। आप लिखिए इक्वल टू एम डी ई टी लगाएंगे तो आपका फंक्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपको प्रेस करना है टैब, तो जिसके थ्रू आ जाएगा एंड यू हैव टू सेलेक्ट द ऑल द सिलेक्टेड रेंज ऑफ दिस सेल। ये आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट ब्रैकेट यहाँ पे आप क्लोज करना। देखिएगा क्लोज, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, वो टैब लगाने से आएगा एंड क्लोज करना होगा, फिर आप करोगे एंटर। तो दिस इज़ योर मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी सोल्यूशन। एंड वाइवा वॉइस में इंपॉर्टेंट होता रहा हूँ, अगर उन्होंने जब भी आपसे फंक्शन पूछा जाएगा तो आप इस फंक्शन को हाईलाइट करके आएंगे। ये फंक्शन होता है फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये इन शॉर्ट ट्रिक था, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि आप कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। इसी के थ्रू आप डी एक्स का भी निकाल लोगे। ठीक है, इसी फंक्शन के थ्रू आप किसका निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे। इक्वल टू एम डी ई टी, टैब प्रेस किया, सेलेक्ट द सेलेक्टेड रेंज ऑफ द सेल, क्लोज और एंटर। तो ये आपका डी एक्स का निकल गया। इसी प्रकार से आप बाकी सारे जितने भी रेंज ऑफ द सेल हैं और जितने भी आपको बनेंगे, उसका आप क्या करेंगे, अपना डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने निकाला है, ये देखिए -7 निकाला है। फिर यहाँ पे निकाला 27 एंड 7 एंड डी जेड, यानी कि जो डी जेड फंक्शन बनेगा उसका भी हमने निकाल लिया। एंड इन शॉर्ट लास्ट में हमने एक्स वाई जेड कैसे किया, हमने डिवाइड किया, यानी कि डी एक्स की वैल्यू हमारी जो है वो कैसे आ गई, डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय दिस। ये थोड़ा लाइट करते हैं, इसको थोड़ा लाइट कलर करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारी उसकी वैल्यू कैसे आई, एक्स की वैल्यू आ गई H20 डिवाइडेड बाय H15, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस। सिमिलरली y की वैल्यू कैसे आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यानी कि ये आपका हो गया D2। इन शॉर्ट ये आपका हो गया D2 स्लैश में D। एंटर करेंगे, ये हम जो फॉर्मूला यूज़ करते थे, और यहाँ पे हो जाएगा सेम वही D1 स्लैश में D। ठीक है, तो ये हमने ऐसे यूज़ करें। ये हमारी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड ये हमारी जेड की वैल्यू आ गई। और दिस इज़ ओनली अ शॉर्ट ट्रिक, तो हम ऐसे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ पे बड़ा अच्छा कर सकते हैं।